साहब ने मफाहमत की बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो कहा मरवत को कि आप मफाहमत के लिए आगे बढ़ें, लेकिन पार्टी वो कहते हैं दीगर पार्टी के अफराद ऐसे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ने देते। वो मरवत कल भी मुझे उसका वॉइस मैसेज आया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ ना लड़ूं, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैंने कोई आपसे भी मैंने कोई नहीं लड़ना, लेकिन जो इमरान खान साहब और उसकी फैमिली के खिलाफ बोलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। इमरान बहनें गैर सियासी हैं, उनका हमारी पार्टी के साथ पार्टी मामलात के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर वो हमें पाकिस्तानी कौम को इमरान खान साहब का बयान और उनका जो पैगाम है वो अपनी हमारी पार्टी को और पाकिस्तानी कौम को देती है तो इतना तो उनका रोल है। तो अगर हमसे ये रोल बर्दाश्त नहीं होता और हम जाके बग़ैर तस्दीक के एलिगेशन शुरू कर दें और इमरान खान साहब की फैमिली के खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो ये पाकिस्तानी कौम को अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि पूरा ख़ानदान इस वक्त जो है वो कुर्बानियाँ दे रहा है जो इनके हिस्से की बनती नहीं थी। देखिए हलीमा खानम के दोनों बेटे, ना उनके पास कोई पार्टी पोजीशन रही, ना उन्होंने कभी हुकूमत से कोई मुराद लिए, ना कभी वो आपको जब हमारी हुकूमत थी फेडरल में इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने उनको कहीं आपको नज़र नहीं आए होंगे। इवन हसन नियाजी की तो नाराज़गी थी हमारे दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के साथ हमारे साथ, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो फिर आपने देखा कि हसन नियाजी ने जो हमारी वकला की जो तहरीक थी उसमें जो सबसे ज़्यादा जान डाली। आज आपको इस पार्टी में जितने भी वकला नज़र आते हैं तो इसमें हसन नियाजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, और आज वो बेचारा ख़ुद मिलिट्री कैद में तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा उनको हो गया है, 10 साल की उनको सज़ा मिली है। आज पिछले 3-4 दिन पहले शाहरेज को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दूसरे छोटे बेटे को गिरफ्तार शेरशाह को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये अगर फैमिली कुर्बानी दे रही है इमरान खान साहब की जो उनके हिस्से की नहीं बनती, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो मैं करना चाह रहा हूँ वो बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी इस वक्त उनको जिस तरीके से जेल के अंदर रखा हुआ है, उनको जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, और इसके अलावा उनको पाँव के ऊपर भी किसी चीज़ ने काटा है, उनको जो पानी दिया जा रहा है वज़ू के लिए, नहाने के लिए, या जो उनको अंदर वो खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं वो इंतहाई नाकिस है। हालांकि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ौजा साबिका खातून अव्वल और इमरान खान साहब की मजबूती। हालांकि इनका ख्याल था कि बुशरा बीबी के ज़रिए हम इमरान खान साहब को कमज़ोर करेंगे, इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी को जब हम टार्चर देंगे तो कोई ना कोई डील कर लेगा, कोई ना कोई हमें डील दे देगा, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो उनकी मजबूती बनी है। लेकिन मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, अपने वर्कर से, पार्टी के दोस्तों से, पार्टी की लीडर से, रहनुमाओं से अपील करता हूँ कि सब ने मिल के हमने बुशरा बीबी की आवाज़ बननी है, क्योंकि बुशरा बीबी को इस वक्त इंतहाई सख्त टार्चर में इन लोगों ने रखा। शाहिद खट्टर साहब ये बताइएगा, शाहिद खट्टर क्या कहेंगे ये आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर कल एक फैसला किया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में जाया जाए, तो ये भी कहा जाता है कि अंदर जो है ना वो उस कमेटी के अंदर वोटिंग करवाई गई जिसमें 13 बंदों ने कहा जाना चाहिए और 9 ने कहा नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से जो है वो सलमान अकरम राजा ऑफेंड हुए हैं और उन्होंने इस्तीफे की बात की। देखिए ये तो अभी सलमान अकरम राजा साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या इशू था, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया या जो उनकी ट्वीट आई। देखिए सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक नामवर वकील है और इस वक्त उनको पार्टी की ज़रूरत है। उनको जज्बात में आके ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। फ़िलहाल उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर कोई दूसरा नया सेक्रेटरी जनरल आएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रेशर होगा। और रही बात ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो वो अभी मेरे ख्याल में अगले चंद घंटों में ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहनों की मुलाकात वहाँ पे अभी हो जाएगी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, तो उनकी डायरेक्शन जो है वो कौम के सामने आ जाएगी। ये बहस ही खत्म हो जाएगी कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था। खट्टर साहब ये बताइएगा, खान साहब जो भी फैसला करते हैं पार्टी लीडरशिप उसके अपोजिट जाती है। खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए, जबकि पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती है कि नहीं, महमूद अचकज़ई के बजाय किसी और लीडर अली मोहम्मद खान का नाम पीटीआई में अंदर किसी का नाम दिया है। अभी देखिए जो पैगाम आया था, या जितना मुझे पता है मैंने नईम पंजोता से कंफर्म किया, क्योंकि उनकी मुलाकात इधर अली बुखारी साहब के साथ हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्ट क्या बताया खान ने। तो खान ने जो एग्जैक्ट बताया था वो ये कि शिबली फराज, उमर अयूब, जब तक पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देती तब तक ये
ये जो अपोजिशन लीडर वो मौजूद रहेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई उनके खिलाफ फैसला देती है तो उसके बाद मेरी ये राय है, मेरी ये डायरेक्शन है कि आप महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर जो हैं वो बना दे। तो ये तो जब अपोजिशन लीडर बनने का वक्त आएगा तो तब ये चीज़ें जाके पता चलेगी। और देखिए, तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम आपस में चीज़ों के ऊपर मशावरत करते हैं। हम देखिए, ये कोई आज पहली दफ़ा तो नहीं है। इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे, हम उनसे गुफ्तगू करते थे, हम उनसे चीज़ों को डिस्कस करते थे। तो हतमी फैसला तो इमरान खान साहब का ही होगा। तो अगर कोई पैगाम दिया हो पार्टी ने तो वो अभी अंदर जाके इमरान खान साहब के साथ डिस्कस हो जाएगा। तो जब अपोजिशन लीडर बनने का टाइम आएगा तो ये सवाल आपके उस वक्त बनते हैं। और रही बात पोजीशंस की, हर पॉलिटिकल पार्टी में हर पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट भी है, और हर पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपनी जमात में ऊपर आऊँ। तो अगर ये ख्वाहिश किसी की है तो ये आपका राइट नहीं बनता कि आप ये राइट उनसे छीन लें। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और शमसा कियानी साहिबा अभी अंदर से आई हैं बाहर, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा, 4 महीने इंतज़ार किया, बहनों ने मुलाकात नहीं करवाई गई, अचानक आज जो है उनको अंदर बुला लिया गया है और वकला की भी सारी टीम को बुला लिया गया है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बड़ी अनहोनी हो गई है, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 3-4 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद 5 बजे अगेन जो है यहाँ से उठा के हमें चक्री ले जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि इनको एहसास हो गया है कि मुलाकात जो है वो ज़रूरी है। बाहर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि इनमें वकला की टीम का अंदर जाना और जो फैमिली है, जो क्लैशेस बाहर बन रहे थे, उनका ख़त्म होना जो है वो ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह अंदर खान साहब के सामने बात होगी, फैमिली भी होगी, लॉयर्स भी होंगे, और जो अंदर से खान साहब को ऑर्डर आना है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी वही फॉलो अप की जाएंगी। नहीं, ये बताइएगा, कल से एक बहुत बड़ा जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफ़े को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उनके साथ जो है वो अलीमा खान साहिबा की कोई तल्ख कलामी हुई है या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो तंग आ गए हों और इस्तीफ़ा देने जा रहे हों? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई है। डिस्कशंस तो पार्टी में चलती रहती है। आपको पता है कि अलीमा आपा जो हैं वो भी अंदर जाती हैं, खान साहब का पैगाम जो है वो एज़ इट इज़ वो बाहर लेके आती हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ ये कि अली बुखारी साहब गए थे अंदर, उनकी लास्ट ट्यूसडे को उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने जो पैगामात दिए कि ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो पार्टी को जो है वो शामिल होना चाहिए। खान साहब की ये इंस्ट्रक्शंस हैं। खान साहब की ये इंस्ट्रक्शंस थी या पार्टी को कहा गया कि वो पॉलिटिकल कमेटी कहा गया कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो डिसाइड कर ले कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस में शामिल होना या नहीं होना। लेकिन जो अलीमा खान है उनका कहना ये था कि खान साहब जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी थी जिसकी वजह से आज जो है वो फैमिली भी अंदर गई है और लॉयर्स जो हैं वो भी अभी अडियाला में मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब पहले तो बाहर ही थे, अभी उनको भी अंदर भेज दिया गया है। नईम पंजोता साहब को भी अंदर जो है वो भेजा गया है। लेट्स सी, भी वेट करते हैं कि अंदर से खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शन। आप क्या समझती हैं मैम कि क्या कोई अब डील हो गई है PTI के साथ, या फिर जो अलीमा खान का गुस्सा देखने में आया है और जो कुछ उनके दोनों बेटों को गिरफ़्तार किया हुआ है, भतीजे गिरफ़्तार हैं, भाई गिरफ़्तार हैं, क्या इनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आज मुलाकात करवाई जा रही है? नॉर्मलाइज़ करने के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 2 साल से जो फस्तायत और जिस किस्म के जुल्म सितम जारी है उसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं आई है। और फैमिली मेम्बर्स को उठाना, बच्चों को उठाना, उनके भांजों को, भतीजों को, सबको बिहाइंड द बार्स करना, ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है। और इनमें किसी किस्म की कोई जो है इनके पास जवाज़ नहीं बनता है कि ये 27 महीने के बाद जो है अलीमा खान साहिबा के बच्चों को उनको इंगेज करें FIR में, और ततीमा बयान का एक जो जवाज़ पैदा करें कि ततीमा बयान में जो है उनका जो है वो एडिशन की गई है। तो डील की तो कोई बात ही नहीं है, डील हो ही नहीं सकती। डील अगर होनी होती तो ये 2 साल पहले हो जानी थी। अच्छा, ये बताइएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ये मौके की तलाश में होते हैं कि कोई मौका बने और ये इस्तीफ़ा दें। 26 नवंबर का वाक़या हुआ तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। अभी कल उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। अगर वो ओहदे का बोझ नहीं उठा सकते तो क्या आप नहीं समझती कि उन्हें सीरियसली एक रिज़ाइन कर देना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, पार्टी में उनका एक मकाम है और एज ए जनरल सेक्रेटरी उन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बड़ी अच्छे तरीके से निभाई हैं। लेकिन सम टाइम उनको क्योंकि वकालत उनकी मुतासिर हुई है, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। जो अलीमा खान साहिबा के साथ उनकी कल डिस्कशंस हुई उस पर हम कुछ नहीं कह सकते।
وہ سلمان صاحب خود آپ کو بتائیں گے یا علیمہ خان صاحبہ بتائیں گی کہ ان کے بیچ میں کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے کہ استعفے کی بات کو فالو اپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ سلمان صاحب بہتر جواب دے سکیں گے. بہت آپ کیا شکریہ. سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو عہدے پہ برقرار رہنا چاہیے کیونکہ ایک پارٹی کا عہدہ بڑا ذمہ دار ایک عہدہ ہے, اس پر ایسے کمزور لوگوں کو رہنا چاہیے, ریزائن کر دینا چاہیے؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل کمزور انسان نہیں ہیں. وہ بار بار استعفے کا وہ کہنا خان یہ صاحب کے کمزوری کیسز علامت ہیں وہ بھی ڈیل کر رہے ہیں اور وکالت میں ان کا بڑا مقام ہے, بڑا نام ہے, ایک ایکسپیرینس ہے ان کا مور دین 35 ایئرس. تو اس میں یہ کہنا کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اگر وہ بوجھ نہ اٹھا سکتے تو وہ ایز اے جنرل سیکرٹری ان کو خان صاحب نے اپوائنٹ ہی نہیں کرنا تھا. اور فرسٹ استعفیٰ جب گیا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آپ استعفیٰ آپ کا جو ہے وہ منظور نہیں کیا جاتا. تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بڑا ثبوت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے اچھے طریقے سے ایز اے جنرل سیکرٹری آف پاکستان تحریک انصاف کو نبھا سکتے ہیں. میڈم کہا یہ جاتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیونکہ الیکٹورل پروسیس کے تحت وہ الیکٹ نہیں ہوئے, تو جو بات اندر سے باہر آتی ہے کیا واقعی جب اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ان کا یہ کہنا ہے, آپ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اندر سے جو بات ہے اسے فلٹر کر کے جو ہے باہر پیش کیا جاتا ہے, تو عمران خان صاحب مطمئن ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی کارکردگی سے؟ جی بالکل خان صاحب مطمئن ہیں اور فلٹر ہو کے چیزیں نہیں آتی ہیں کیونکہ اس میں لائرز جو ہیں 2 کبھی جا رہے ہوتے ہیں کبھی 3 جا رہے ہوتے ہیں, تو فلٹریشن کی کوئی بات نہیں ہے. جو ایز اٹ از بات اندر ہوتی ہے خان صاحب کی وہی باہر آتی ہے. اور خان صاحب کا اپنا ہینڈل جو ہے ٹویٹر ہینڈل, وہاں پہ بھی ایگزیکٹ وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کی رائے کے اوپر کسی اور کی رائے کو فوقیت دی جائے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ.